नमस्कार, आप देख रहे हैं चौपाल समाचार। चौपाल समाचार की हर खबर समाज पर करती है असर और आज मैं इस खबर को दिखाने जा रहा हूं। ये खबर भी समाज से जुड़ी है और संबंधित है आर्मी रिक्रूटमेंट रैली जो अग्निपथ योजना अभी आई है और जिसके अंतर्गत अग्निवीरों की जो भर्ती होने वाली है उससे संबंधित है। देखिए, आप दर्शक हमारे चौपाल समाचार से बहुत ही प्यार करते हैं, आप लगातार सवाल पूछते हैं, तो आज हम आपके सवाल का जवाब देने आए हैं। सबसे पहला सवाल आप पूछते हैं कि हमारे जो अभी रजिस्ट्रेशन, पुराने रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया जो हुई थी, पुराना जैसे कि पहले आपने कभी भर्ती देखी होगी, नए रजिस्ट्रेशन में क्या करना पड़ेगा। तो मैं आपको जवाब बता दूं कि नए जो अभी अग्निपथ आ गई है तो क्या करना पड़ेगा। तो बता दूं कि लॉगिन को लेकर जो रजिस्ट्रेशन पहले हुआ है ना, वो रहेगा। अब नए तरीके से फॉर्म भरना पड़ेगा। मुजफ्फरपुर में अभी उसका समय चल रहा है। दूसरा प्रश्न आप पूछते हैं कि हमें बिहार बोर्ड से हमने पास किया है और इंग्लिश में हमारा नंबर कम है। तो उदाहरण के तौर पर मैं एक दिखाना चाहता हूं, एक आपको मार्कशीट, और उसमें हम आपको बताएंगे कि देखिए ये जो अभी एक युवा ने हमें भेजा है, अब अपना मार्क्स कार्ड भेजा है और यहाँ पर इसने जो बताया है ना, इसमें आप देखेंगे कि मैं आपको दिखा देता हूँ स्क्रीन पर, आप इसको देखिए और अच्छे से आप इसको समझ पाइएगा क्या है जो इसमें मामला, कि अगर इंग्लिश में कम है तो क्या क्या दिक्कतें आती है और टेक्निकल क्या टर्म्स है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले इस मार्क्स में आप देखेंगे कि सब्जेक्ट 5 सब्जेक्ट, MIL हिंदी, उसके बाद है SIL संस्कृत, उसके बाद मैथमेटिक्स, उसके बाद साइंस, सोशल साइंस। तो ये जो 5 सब्जेक्ट है ना, ये बिहार बोर्ड में जो होते हैं इसके मार्क्स जोड़ जाते हैं और ये एग्रीगेट मार्क्स आपका यहाँ पर आ जाता है, जो कि टोटल मार्क्स होता है, कितना मार्क्स आपको आया है। लास्ट में आप देखेंगे कि अलग से इंग्लिश आपको लिखा रहेगा और उसमें फेल या पास यहाँ पर लिखा रहेगा। तो सेकंड डिवीजन, तो आपको देखिए मैं नोटिफिकेशन के माध्यम से ये बता दूं कि ऐसे मार्क्स, टेक्निकली बात है, ये आपको भी समझना है और आपको ARO से भी कंफर्म कर सकते हैं कि टेक्निकल में यदि आप जो भी ऐसे मार्क्स हैं जो आपके रिजल्ट में नहीं जुड़ रहे हैं, ऐसे मार्क्स जो आपके रिजल्ट में जुड़ ही नहीं रहे हैं, तो फिर उसको लेकर, परसेंटेज को लेकर संशय नहीं होना चाहिए, जैसी जानकारी मुझे मिल रही है। कई लोगों से मैंने संपर्क करने का प्रयास किया, लोगों ने बताया कि बिहार बोर्ड के जो बच्चे हैं जिसमें कि इंग्लिश कंपलसरी नहीं है, उन बच्चों को GD कैटेगरी के लिए मौका मिलेगा, बशर्ते कि वो अन्य जो सब्जेक्ट हैं उसके जो कंडीशन है उसको वो जरूर फुलफिल करते हों। तो ये दूसरी सवाल है। तीसरा सवाल है, बहुत लोगों का ये प्रश्न रहता है कि हमारे जो पहले के ईमेल आईडी थे, उन ईमेल आईडी को हम भूल गए हैं या उसमें पासवर्ड भूल गए हैं। तो देखिए, मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि किसी भी प्रकार की अगर कोई समस्या है जहां पर कि ईमेल आईडी आपने भूल गया या आपने कोई मोबाइल नंबर है जो आपके पास पहले से उपलब्ध है, जो था वो अब नहीं है, किसी भी तरह से किसी ने फॉर्म भरा है, उसका कोई डेट ऑफ बर्थ का एंट्री करते समय गलत हो गया, तहसील एंट्री करते समय गलत हो गया, तो इन सब चीज़ों को लेकर बहुत ही आसान सा तरीका है। आप अपने संबंधित जो भी समस्या है उसको लेकर डॉक्यूमेंट जो आपके पास है वो लेकर ARO में जाइए, अपने संबंधित ARO में। अगर आप ARO मुजफ्फरपुर के अंतर्गत रहते हैं तो ARO मुजफ्फरपुर में जाइए, अगर आप कटिहार ARO के अंतर्गत हैं तो कटिहार ARO में जाइए, अगर आप गया ARO के अंतर्गत हैं तो गया में जाइए, JRO दानापुर में जाइए। इस तरह से जिस ARO से संबंध आपका है या JRO से संबंध है वहाँ पर जाइए, वहाँ के अधिकारी आपको गाइड करेंगे और आपके समस्या का निदान निकाल देंगे। बहुत ही सिंपल सी प्रक्रिया है। अब एक बात और बता देते हैं, लोग कहते हैं कि हमको, जैसे कि आपने कभी CBSE बोर्ड से परीक्षा पास की है और फिर हमको यहाँ पर भर्ती करने में भाग ले पाएंगे कि नहीं ले पाएंगे। तो इन सब चीज़ों को लेकर मैंने पहले एक वीडियो बना दिया हुआ है, उसमें कोई संशय नहीं होना चाहिए। आप किसी भी भर्ती बोर्ड की जो भी मान्यता प्राप्त जो भर्ती के लिए जो आप देखेंगे उसके नोटिफिकेशन में जो मान्यता प्राप्त बोर्ड हैं, आप किसी भी राज्य से आपने अगर पास किया है तो आपको मैं बता दूँ कि आप बिहार से भी एलिजिबल हैं, लेकिन बशर्ते आपका घर जो है, आपका जो पैतृक निवास है या आप जो वासी हैं वो यहाँ के होने चाहिए। एक बात और है कि आप अगर गड़बड़ करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग समझते हैं कि हम आधार कार्ड में ना एड्रेस चेंज करा लेंगे और जो आपका निवास प्रमाण पत्र है उसमें कुछ हेरफेर कर देंगे, तो आपको समझ लीजिए जाँच की बड़ी लंबी प्रक्रिया होगी, जैसी जानकारी मिल रही है। अब अगर आप गड़बड़ी करिएगा तो फिर आपको पकड़ लिया जाएगा और फिर पकड़ने के बाद बड़ी समस्या हो जाएगी, तो इसको ध्यान में रखिए। ये सारी सवाल। अब सवाल देखिए, मैं आपको और भी बता दूं, अगर आप भी सवाल पूछना चाहते हैं ना तो कमेंट करिए, हम आपको सवाल का जवाब दिया करेंगे। एक सवाल और है कि देखिए, अभी जो है
महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए भी भर्ती की प्रक्रिया चल रही है। याद रखिएगा, उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना रहा हूं। याद रखिएगा इन चीज़ों को, इस वीडियो को ध्यान में रखिए। और ये जो है जेडारो दानापुर के अंतर्गत महिलाओं जो लड़कियों के लिए जो है ना, उसकी भर्ती में नोटिफिकेशन आया हुआ है, उसकी भर्ती के लिए रजिस्ट्रेशन चल रहा है, तो उसको भी ध्यान रखिए, इसको भी आगे बता दीजिए। अब देखिए, एक सवाल जो लोग पूछते हैं वो भी मैं आपको बता दूं। लोग पूछते हैं कि चक्कर मैदान में किस तरह की स्थिति है, कैसे वहाँ पर दौड़ होगा, ये आप एक बार बताइए। तो ये सवाल जो है ना, मैं आपको बता दूं कि अभी चक्कर मैदान की वर्तमान जो स्थिति है, वहाँ पर काम चल रहा है, तैयारी चल रही है। उसका फुटेज हमारे पास अभी तक नहीं आया है, लेकिन अभी जब तैयारी पूरी हो जाएगी हम आपको चक्कर मैदान भी दिखाने का प्रयास करेंगे। अगर कोई और सवाल हो जो आप हमें पूछना चाहते हो, उन सवालों का जवाब हम आपको देंगे। कमेंट करिए और हमें सीधा संपर्क भी आप कर सकते हैं, लेकिन बशर्ते सवाल सही होना चाहिए। आप एक सवाल को बार बार रिपीट करिएगा, ये समय का ये दुरुपयोग हो जाएगा, तो इसको ध्यान में रखिए। हम सब मिलकर बेहतर समाज बना रहे हैं। आपका सहयोग के लिए चौपाल समाचार की पूरी टीम तैयार है। अभी आप देख सकते हैं लोकेशन थोड़ा गाँव का है, चूँकि हम और हमारी टीम के 1-2 सदस्य जो है वो किसी विशेष कारण से अभी हम लोग वहाँ पर नहीं है, जहाँ पर हम लोग का सेटअप है, उधर से हम लोग दूसरे जगह पर आए हुए हैं। तो जैसे ही यहाँ की सारी व्यवस्थाएं ठीक हो जाएगी, फिर हम लोग आगे भी आपको स्टूडियो से वहाँ से बेहतर तरीके से आपको और समझा पाएंगे, दिखा पाएंगे, आपकी मदद करेंगे, जिससे कि समाज का विकास होगा। तो यह आज की बातें हैं। दलालों से सावधान रहिए। कभी भी कोई भी व्यक्ति आपकी मदद नहीं कर पाएगा गलत तरीके से, इसको ध्यान में ही रखना है। आपकी जो तैयारी है वही आपको काम आने वाली है। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं हूँ अभिषेक आनंद, चौपाल समाचार के लिए धन्यवाद।